श्री राधे राधे। भक्तों, जो प्रभु के आश्रित होता है पूर्ण विश्वास के साथ, तो प्रभु उसकी पग पग पर रक्षा करते रहते हैं। उनको अपने भक्त की खुद चिंता होती है और बड़े से बड़े संकट आने पर करुणा सिंधु किस प्रकार से संकटों से उसको बचाते हैं, ये देख करके भक्त आश्चर्य में पड़ जाता और आनंद से भर जाता उसका हृदय। मैं आपको संत माता सती जी की चरितावली सुना रहा था। सती जो विवाहिता हो चुकी हैं, लेकिन वो अपने पति से प्रार्थना की कि 1 साल के लिए मुझे एकांत में रहने के लिए भेज दीजिए कहीं, और अपना पूरा बता दिया कि मेरा मन आपसे भी ज्यादा भगवान में लगा है। तो वो सज्जन व्यक्ति था उसका पति। उसने रावलपिंडी भेज दिया, जहां उसके बहुत ही अच्छे ढंग से रहने का पूरा इंतजाम था। और सती वहां चली गई रावलपिंडी में, ननद नंदोई के पास रह रही है। और फिर पत्र लिखती है वो असित के लिए, और उसमें लिखा था कि आप रावलपिंडी आ जाओ और मुझे दर्शन करने चलना है। आप चलेंगे, स्वयमानंद जी का दर्शन धूमेल चलना है, तो आपके चलने से उनका दर्शन होगा, शायद मेरे अंदर उनके लिए गुरु भाव पैदा हो जाए, ऐसी कुछ उम्मीद है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप कृपा करिए, साथ दीजिए मेरा। तो असित जब दिल्ली पहुंचे तो उसी समय उनको तार मिला, टेलीग्राम, और उसमें लिखा था टेलीग्राम में कि शीघ्र रावलपिंडी चले आओ। पर महाराज दूसरे दिन प्रातः अखबार में खबर देखी कि रावलपिंडी में मुसलमान गुंडों ने हिंदुओं की मार काट और लूटपाट शुरू कर दी है। अनेक हिंदू मारे गए हैं, अनेक घर जला दिए गए हैं, अनेक स्त्रियों का सतीत्व लूट लिया गया है, अनेकों को उठा करके ले जाया गया है। और खबर पढ़ते ही असित कांप गए महाराज। भक्तों, मेरा अनुमान है कि ये 1947 की बात हो गई है। अभी जो घटना है ना, उससे यही अनुमान लगता पूरा कि देश का बंटवारा हुआ था, तो इस तरह से हिंदू वहां पाकिस्तान में मारे गए थे, और रावलपिंडी जो पाकिस्तान में पड़ता है, तो उस समय पाकिस्तान बना नहीं था, लेकिन उसको पाकिस्तान बनाने की सारी कोशिश में लगे हुए थे मुसलमान लोग। तो आसित घबराए कि रावलपिंडी में ऐसा हो रहा है तो कैसे सती जीवित होगी। तो उन्होंने एरोड्रम को फोन किया कि रावलपिंडी के प्लेन में 1 सीट बुक करने के लिए। तो उत्तर मिला, रावलपिंडी की सब फ्लाइट बंद है। तब व्यर्थ जानते हुए भी अर्जेंट तार भेजा सती को। उन्होंने सोचा कि तार भेजना तो बेकार है, लेकिन फिर भी भेजना जरूरी है। तो एक अर्जेंट तार भेजा, टेलीग्राम भेजा सती को, उसका समाचार जानने के लिए। और फिर माथे पर हाथ रख करके बैठ गए असित दिल्ली में कि अब रावलपिंडी कैसे जाएं, क्योंकि वहां तो बड़ी मार काट मची, हिंदू लोग तो मारे जा रहे हैं और बहुत दुर्गति की जा रही है उनकी, और फ्लाइट भी वहां बंद है, वहां तो कोई जा ही नहीं पाएगा हिंदू। और वहीं पर सती उसी मारकाट के बीच की जगह में रह रही है। महाराज सारा दिन और सारी रात बीत गई सती की चिंता में छटपट करते और ठाकुर से प्रार्थना करते।
क्योंकि असित को पता था कि सती बहुत भक्त है, भगवान उसकी रक्षा कर लें तो अच्छा रहेगा। महाराज दूसरे दिन भी ऐसे ही बीता। और उस समय रेडियो तो होता था और टेलीविजन आज नहीं होता था, मोबाइल आज नहीं होता था। तो रात में रेडियो चलाया रावलपिंडी का समाचार जानने के लिए, और उसी समय किसी ने दरवाजा खटखटाया और खोल करके दरवाजा देखा तो सम्मुख सती, और सती के साथ एक काश्मीरी ड्राइवर, और सामान की जगह शाल में लिपटे हुए ठाकुर जी, और कुछ नहीं, कोई भी सामान नहीं, भगवान केवल शाल में लिपटे, दूसरा कोई भी सामान नहीं। और ड्राइवर एक कश्मीरी मुसलमान ड्राइवर। और आश्चर्य हुआ, और शरीर पर आभूषण भी नहीं था, जबकि सती एक बहुत धनवान बाप की बेटी थी और एक मजिस्ट्रेट की पत्नी थी, और आभूषणों का रिवाज उस समय बहुत ज्यादा था। और ये भी आश्चर्य हुआ असित को, किसके शरीर के आभूषण एक भी नहीं है, और बाल खुले धूल धक्कर से भरे हुए, और सती की आंखें लाल लाल, पलकें सूजी हुई। तो आसित और उसकी मौसी ने एक ठंडी सांस ली सती को देखकर कि ये जिंदा आ गई है। इतनी मारकाट हो रही, वहां हिंदू सब मारे जा रहे हैं। तो वो देश के बंटवारा के टाइम ऐसा हुआ था भक्तों, बहुत कम लोग जिंदा बच के आए थे, बहुत से वहीं मर गए थे। तो आसित ने कहा, ठाकुर की बड़ी कृपा है सती, तू बच गई, और बच के आ भी गई यहाँ। तो जो मासी थी वो सती को अपने साथ भीतर ले गए, और नहला धुला करके और कुछ नाश्ता करा करके उसे और ड्राइवर को असित के कमरे में ले आए। तो असित ने कहा, सती बताओ, तुम ठाकुर को बचा लाए या ठाकुर तुम्हें बचा के लाए? तो कुछ रुक करके सती ने कहा मुस्कुराते हुए, ठाकुर मुझे बचा लाए, मैं ठाकुर को। ठाकुर मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और मैं ठाकुर की परीक्षा में। असित ने कहा, सचमुच कितनी कठिन परीक्षा थी दोनों की, सुनाओ कब कैसे बीती और कैसे रक्षा की ठाकुर ने तुम्हारी। देखो असित भक्त थे ना, इसलिए उन्होंने यही शब्द बोला कि ठाकुर ने कैसे तुम्हारी रक्षा की। और वो अवस्था में भी बड़े थे, सती भी छोटी थी जब शादी हो गई थी। तब सती ने बताना प्रारंभ किया कि उसके साथ रावलपिंडी में क्या क्या हुआ था। बहुत दुख भरी कथा थी। उसने कहा, मामा जी जो बीती पिछले 2 दिनों में वो पीछे बताऊंगे, पहले एक सुंदर समाचार सुनो, और जो घटना रावलपिंडी की वो बाद में सुनना। एक अच्छा समाचार ये है कि तुम जानते हो मैं गुरुवाद से कितना विरोध करती थी, भगवान और अपने बीच किसी दूसरे को रखने के पक्ष में नहीं थी। पर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक ही क्षण में मेरा वह अज्ञान नष्ट हो गया। उसी प्रकार जिस प्रकार दीपक जलते ही सारा अंधकार चला जाता है, आपने मुझे श्री स्वामी आनंद गिरी जी के संबंध में बताया था। एक दिन वे आए रावलपिंडी और गीता जयंती के समारोह में भाग लेने के लिए आए थे, आनंद गिरी जी। तो उनका नाम सुनते मैं भागी गई उनके पास
और उनके दर्शन करते ही न जाने क्या हुआ, मैं विह्वल होकर के लौट पड़ी उनके चरणों में, और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख दिया, और मैंने मन ही मन उनको गुरु रूप में वर्ण कर लिया। मन ही मन गुरु मान लिया उनको मैंने, और उनसे अपनी सब कहानी कही आरंभ से अंत तक। सुनकर प्यार और करुणा भरी दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए वो बोले, अब चिंता क्या है माँ, कूद पड़ो। वो महाराज जी बोल रहे हैं, कूद पड़ो, किनारे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, कूद पड़ो सब छोड़ छाड़ करके। तो सती बोली कि कूद पड़ूं? तो महाराज जी बोले, हाँ कूद पड़ो, डरो नहीं, मरोगी नहीं, बचोगी। नया जन्म होगा, उसे पाने के लिए नया जन्म आवश्यक है, और नव जन्म होता है मरकर ही तो। सांसारिक हिसाब से तुम्हें मरना होगा, अपने युक्ति, तर्क, अविश्वास, भय, भावना और सांसारिक जितने भी बंधन हैं सबको लेकर के। तो सती ने कहा, पर कर्तव्य और दायित्व? तो महाराज जी आनंद गिरी जी बोले कि कर्तव्य दायित्व उनके लिए है जिनकी पुकार अभी पड़ी नहीं। संसार सिंधु के उस पार से जब पुकार पड़ती है तो सांसारिक कर्तव्य और दायित्व को कोई अर्थ नहीं रहता। तुम्हारी पुकार पड़ चुकी है बेटी, तुमने वंशी सुन ली है, अब अभिसार के लिए निकल पड़ो। राधा ने वंशी सुनी थी तो निकल पड़ी थी रात्रि के अंधकार में, प्रीतम से मिलने की उत्कंठा और व्याकुलता हृदय में लेकर, और लोक धर्म, वेद धर्म, लज्जा, मान, मर्यादा सब छोड़कर, और प्रियतम से मिलने की व्याकुलता ने ही उसे सामर्थ्य दी थी सब छोड़ करके अभिसारिणी हो तीर की तरह छूट पड़ने की, ऐसी सामर्थ्य मिली थी। इसी तरह की व्याकुलता जब तक नहीं होती और साधक उनसे मिलने के लिए तीर की तरह छूट नहीं पड़ता बिना कुछ सोचे विचारे, तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती। तो सती बोली कि मैं तो गुरुदेव राधा नहीं हूं, और न मैंने बंसी सुनी है। तो वे शांति भाव से हंस करके बोले, तुमने बंसी सुनी है, वंशी तुम्हारे कान में नहीं प्राण में बजी है, तुमने उसे पहचान नहीं लिया, पहचान नहीं पाई, तुम उसे पहचान नहीं सकी हो क्योंकि वो तुम्हारे कान में नहीं सुनाई पड़ी। यदि प्राण में वंशी न बजी होती तो क्या तुम एक विग्रह को पाषाण समझकर भी इतना प्यार करती उस विग्रह से, और सब छोड़ छाड़ कर केवल उसे लेकर के यहाँ चली आती? तुम बंसी को पहचान नहीं सकी, इसलिए ठाकुर ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें ये बताने के लिए और तुमसे ये कहने के लिए कि अब तुम यहाँ से चल पड़ो, यहाँ एक क्षण भी नहीं रुको, क्योंकि यहाँ एक राक्षसी लीला शुरू होने वाली है। भक्तों, ये रावलपिंडी में जो होने वाला था वो महाराज जी ने पहले ही बता दिया। महाराज जी ने पहले ही लड़की को बता दिया, सती को, कि यहाँ एक क्षण भी नहीं रुको क्योंकि यहाँ राक्षसी लीला शुरू होने वाली है, दारुण हत्याकांड की, जिसमें हिंदू मात्र का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ऐसा महाराज जी ने, सिद्ध पुरुष ने पहले ही बता दिया था उनको। और महाराज जी ने बताया कि बेटी यहाँ तो बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, दारुण हत्याकांड का
राक्षसी का खतरा शुरू होने वाला, हिंदू का जीवन खतरे में है। तो ये सुन करके सती बोल रही कि मैं एकदम भयभीत हो गई और उनकी ओर देखती रह गई। फिर उन्होंने कहा कि भय की कोई बात नहीं, इतना याद रखो कि जो भगवान को शरण भगवान की ग्रहण करता है, जो सचमुच भगवान को प्यार करता है, भगवान छाया की तरह उसके साथ रहते हैं, उसका कोई भी राक्षस कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम्हें ये सब बता करके मेरे यहाँ आने का उद्देश्य पूरा हुआ। मैं केवल तुमको ये सब बताने ही आया था, जो बताना था उसी चीज को बताने के लिए मैं यहाँ तो आया हूँ, और मैंने बता दिया कि ये सब यहाँ होने वाला है, और बस भगवान से प्रेम करके तुम निकल पड़ो यहाँ से। और महाराज जी ने कहा मैं अब चला, मुझे परसों हरिद्वार पहुंचना है, तुम्हें आवश्यकता हो तो मुझे हरिद्वार के पते पर चिट्ठी लिखना। इतना कह करके गुरुदेव उठ करके चल दिए। तो महाराज ये उनको पता था कि मारकाट यहाँ रावलपिंडी में शुरू होने वाला, और शुरू होने के पहले महाराज जी चले गए हरिद्वार के लिए। ताबासित ने उत्सुकता से पूछा कि फिर आगे क्या हुआ? तो सती ने कहा तब मैंने नंदोई से कहा हत्याकांड की बात, तो वे बोले नॉनसेंस, गुरुजी क्या जाने, पुलिस कमिश्नर मेरे दोस्त हैं, और ऐसा कुछ होने को होता तो वे पहले बता देते मुझको, अभी कल ही तो हुई उनसे बात। तो सती ने कहा तो मैं क्या करती, वो मेरी बात ही नहीं माने, और संध्या समय तुम्हें तार दिया तुरंत चले आने को, पर दूसरे दिन प्रातः देखा कि नंदोई का मुंह फीका पड़ा हुआ था, एकदम फीका उनका मुंह दिखलाई पड़ा। उन्होंने कहा आज सवेरा होते होते मुसलमान गुंडों ने मारकाट शुरू कर दी और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। उसी समय मेरी एक पड़ोसिन आयशा आई जो मुझे बहुत प्यार करती थी, और वो बोली कि अभी तुरंत भाग निकलिए आप लोग, नहीं तो रक्षा नहीं है, एक प्लेन जाने वाला है कुछ हिंदुओं को लेकर। तो नंदोई ने तुरंत एरोड्रोम को फोन किया, एयरपोर्ट को, और उत्तर मिला कि तुरंत आ जाएं, 1 घंटे में प्लेन छूटने वाला है, और आपके लिए कुल 4 सीटें किसी प्रकार से हो जाएंगी, पर सामान कुछ न लाएं, यदि आवश्यक हो तो केवल एक छोटा सूटकेस लाएं। और उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी 4 सीटें रखें, हम लोग अभी मोटर से आ रहे हैं। और नंदोई ने कहा कि सबसे ये अपना अपना गहना एक सूटकेस में रखकर झट तैयार होने को। तो सती बोल रही है कि मैंने मामा जी कहा कि मेरे ठाकुर, तो नंदोई बोले ठाकुर आकुर कुछ नहीं, वे नहीं रखेंगे इतने बड़े पत्थर के ठाकुर को, क्योंकि विमान में जगह नहीं है, केवल जान बचाने की भागना है बस। तो सती बोल रही है कि मैं अपने कमरे में चली गई, और सास ससुर, सास और ननद आई पीछे गहना लेने के लिए। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी ठाकुर के बिना, मरना होगा तो मर जाऊंगी। तो आयशा ने कहा, जो बताने के लिए आई थी कि यहाँ से भाग जाओ नहीं मर जाओगे तुम लोग, तो उस आयशा ने कहा कि नहीं बहन, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें मारेंगे नहीं, उठा ले जाएंगे तुमको, और जो मरने से भी बुरा होगा, क्योंकि तुम फिर यहाँ से जा ही नहीं पाओगी, और मुसलमान के घर में उनकी बन करके रहना पड़ेगा तुम्हें, मरने से भी बुरा होगा, तुम जानती हो, जल्दी करो बस, आती होगी बस। और सास ननद भी बुरी तरह से पीछे पड़ गई हमारे। सती कह रही वो भी, सास ननद भी बुरी तरह से मेरे पीछे पड़े, और उन्हें शायद मेरी चिंता इतनी नहीं थी जितनी मेरे गहने की चिंता थी, क्योंकि सती के पास गहने बहुत थे भक्तों, धनवान बाप की बेटी थी और मजिस्ट्रेट पति था, और रिवाज उस समय इतनी थी कि गहना बहुत रखा जाता था।
तो सती कह रही कि मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, ठाकुर के बिना नहीं जाऊंगी। मेरे ठाकुर जाएंगे साथ में तो जाऊंगी, और मेरा जो भी होगा होगा, ठाकुर जाने, लेकिन मैं ठाकुर को लिए बिना नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि वो सती बोल रही कि उन्होंने तो कहा ही है भगवान ने कि मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ, देखा जाएगा इस बार, मैं उनकी परीक्षा करूं, वे मेरी परीक्षा करें, इस पार या उस पार, लेकिन मैं छोड़ के उनको नहीं जाऊंगी, जो भी होगा सो होगा। वक्त मैंने आप लोगों को एक ठाकुर जी की कथा सुनाई थी, जो डेरा गाजी खां के ठाकुर जी पाकिस्तान में छोड़ करके लोग आए थे। बांके बिहारी के पास मंदिर है डेरा गाजी खां का, तो वे लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने ठाकुर जी को पाकिस्तान में छोड़ के चले आए थे। लेकिन ये सती माता ऐसी भक्त थी कि भगवान को पाकिस्तान में छोड़ कर नहीं आ सकती थी। इसने कहा मुझे मरना होगा तो मर जाएंगे, जो भी होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन अपने भगवान को छोड़कर नहीं जाऊंगी। और महाराज वो भगवान को छोड़ करके नहीं आती है। अपने भगवान को साथ में ले चलने के लिए उसका दृढ़ निश्चय है। महाराज उसका सब लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन सबका विरोध सहन करके भी भगवान को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। सास भयभीत होकर बोली, बहू तुम पागल हो गई हो। ननद ने कहा, मरने दो सत्यानाशनी को, वो इसी योग्य है। जो स्वामी को दुख देगा, अर्थात पति को छोड़कर आई है, तो उसका क्या होगा? पति पुत्र घर द्वार सबको चूल्हे में डालकर ठाकुर 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 करती रहती, हतभागिनी यहीं रहेगी, और इसकी दुर्गति मुसलमान लोग करेंगे। ऐसे उल्टा सीधा लोग बोल रहे थे। तब भी सती भगवान को छोड़ करके आने को रावलपिंडी से तैयार नहीं हुई। आगे जो उसके साथ लीला होगी वो मैं आपको फिर सुनाऊंगा। अभी मैं उसी महान भक्ता के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।